हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। है 17 मार्च 2026। अब कल से मैं ट्रैवल करूंगी टिल द एंड ऑफ दिस वीकेंड। मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाने की, बट एनीवे डजंट मैटर। स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे, मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस कॉर्नर में भी हूँ, रिसर्च आपके लिए करती रहूंगी। आई एम होपिंग कि आज आप लोगों ने BSC में ट्रेड किया था, लुक एट द ब्रेकआउट जहाँ पे हमने आपको इसकी बाय दिया था। वी और एक चीज़ और चेक करते हैं कि अगर हम इसका 2900 का ऑप्शन खरीदते तब क्या होता, राइट? आज की डेट में अगर हम इसका 2900 का ऑप्शन खरीदते तो व्हाट वुड हैव बीन द सिनेरियो, राइट? सो समवेयर हियर वी वुड हैव बॉट इट, समवेयर हियर, राइट? और अगर आप जानते हैं इसका लॉट साइज समवेयर अराउंड आई थिंक 375 का है। Another trade which I've already given to you guys is MCX. MCX also gave a phenomenal move today, just continued moving up and up and up, right? बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को दिए। आज आपको मीशो दिया था, मीशो गॉट लॉक्ड इन द अपर सर्किट। ये आपको चैनल पे नहीं दिया था, लाइव मार्केट में दिया था। वी गेव इट इन द लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में मैंने आपको दिया थे कई सारे ऐसे स्टॉक्स दिए थे जिनमें ज़बरदस्त मूव आया था। फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन साइंट डीएम, राइट? और इसने मॉर्निंग में ज़बरदस्त मूव दिया था। मार्केट में पैसा उसी को मिलेगा जिसके पास कोई अपर एज होगा, राइट? अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं जो सब करते आ रहे हैं, वो आप कर रहे हैं विदाउट लर्निंग, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। पैसा बनाने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस का डिसेप्टिव नेचर पता होना चाहिए। कहाँ पे डिसेप्टिव नेचर वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने, कहाँ पे आपको धोखा दे रहे हैं, कहाँ पे वो आपको बेवकूफ़ बना के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाके फिर नीचे गिराना चाहते हैं। तो और दूसरी बात यह कि आपको अगर वो डिसेप्शन में धोखा देने की कोशिश करें, आपको उसमें अटकना नहीं है। आपने जैसे आप देखोगे यहाँ से 29 से लेके 48 तक हमको पॉइंट्स मिले थे। 18 पॉइंट्स भी अगर मैं मान लेती हूँ तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है ये। जब ये कैनल स्टिक पैटर्न बनी थी जिसने इस कैनल को ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैनल ने इसको ब्रेक करा था, ये एग्जिट एट अबाउट 339। 10 पॉइंट्स बहुत होते हैं इंट्राडे के हिसाब से। एनीवे तो बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ, और उसके बाद मैं बात करूंगी कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने लगाया है, सारे सेक्टर्स लगाए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में चला है वो है मेटल सेक्टर, राइट? मेटल सेक्टर को एक्चुअली फ्यू डेज पहले ही चल रहा था, बट इसने अपनी बहुत बिकॉज ऑफ द so much going on in the market, which is the war, Middle East war and Trump statements, metal has fallen badly. You know, आप लोग मुझे लिख रहे हो कि आप तो बोल रहे थे मेटल चलेगा, मेटल चलेगा, मेटल गिर गया। मैं ये बोल रही थी कि मेटल चलेगा अगर ये 12,510 को क्रॉस करेगा, बट इसने क्रॉस ही नहीं किया। आप लोग जो कंडीशंस होती है उसको सुनते ही नहीं हो। आप आके लिखने दो, आप तो बोल रहे थे मेटल चलेगा। मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मैं केवल चार्ट को रीड कर रही हूँ कि अगर ये वैल्यू क्रॉस होगी तो ब्रेकआउट आएगा। आया ही नहीं ब्रेकआउट। अब आप लोगों ने क्या एक सेंटेंस सुना कि ये चलेगा, मेटल सेक्टर चलेगा, आपने मेटल का स्टॉक खरीद लिया। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं, चार्ट बता रहा है मुझे कि ये चलने वाला है, बट नहीं चला। इसका मतलब इसने लेवल नहीं क्रॉस करे, मतलब गिरने वाला है, राइट? आप सिंपल ये याद रखो कि अगर लेवल्स क्रॉस नहीं होते यू डोंट हैव टू टेक एन एंट्री। ऑटो में भी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। अब अगर आप ना किसी भी सेक्टर को देखोगे, जैसे मैं आपको ऑटो ही दिखाती हूँ। ऑटो में अगर आप हैव अ लुक एट टीवीएस मोटर कंपनी, 2 दिन से ही बाइंग आई है। तो सेक्टर को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको स्टॉक्स भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखो निफ्टी इंडिया डिफेंस, उसमें भी लोअर लेवल से बाइंग आई। और एक जो अच्छी बात हुई है आज के दिन वही कि इंडिया विक्स जो है थोड़ी कूल डाउन हुई है, राइट? आईटी भी अभी भी अंडर स्ट्रेस ही चल रहा है, और आई थिंक आईटी विल रिमेन अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव स्टांस लिया है, राइट? 2 दिन से बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रही है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट निफ्टी की। मैंने आपको एक निफ्टी एक्सपायरी का मैंने आपको एक मेथड दिया है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड इट। मैंने आपको सिंपल मेथड दिया है कि 3 मिनट में आप निफ्टी को लगाइए, ठीक है? 3 मिनट में आप निफ्टी को लगाइए, ठीक है? जब तक चार्ट ये फ्लैट जो है ना, ये आपकी लिमिट होती है। आप यहाँ पे कहीं पे हो तो आपको, जैसे अब यहाँ पे आ गए हम 23,000, मार्केट खुला 23,400 पे और सुपर टेंट बाय बोल रहा है, तो आप 100 पॉइंट के पुट ऑप्शन को बेच दीजिए, मतलब 23,400 के पुट ऑप्शन को बेच दीजिए। फिर प्राइस ने यहाँ के सपोर्ट लिया, फिर आप 23,500 के ऑप्शन को बेच दीजिए, फिर 23,600 के, 23,650 के बेच दीजिए। मतलब यू हैव टू कीप ऑन सेलिंग द ऑप्शन, कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और आप इसमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो यू हैव टू मूव स्लोली ग्रेजुअली विद द प्राइस। पहले यहाँ से प्राइस में अगर आप थे
बाय का सिग्नल आ रहा है, तो आप 100 पॉइंट्स का जो है पुट ऑप्शन बेच दीजिए। तो हम कहाँ पे थे, 23,400 पे थे, 23,500 का हमने पुट ऑप्शन बेच दिया। फिर ऊपर जाके नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद आप 23,600 का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। फिर उसके बाद नीचे गिरा, फिर 23,700 का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। दिस इज हाउ यू विल कीप ट्रेलिंग योर सेलिंग ऑप्शंस। अब मैं इसमें बाइंग की बात नहीं कर रही, बिकॉज बाइंग में क्या होता है कि बहुत फास्ट तरीके से ऑप्शंस मूव करते हैं, राइट? तो दिस मेथड इफ़ यू यूज़ यू, व्हाई डोंट यू डू द पेपर ट्रेडिंग? आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, शायद आपको इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे। बात करते हैं कि आज एफ सेगमेंट में क्या हुआ, राइट? एफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आज जो सबसे ज़्यादा चला है सेगमेंट वो है मेटल सेक्टर, नेशनल एल्यूमिनियम, राइट, सेल, इटर्नल, एमसीएक्स ने अपने पास्ट बाउंड्रीज को ब्रेक करा है। अब मुझे इसमें जो एक टारगेट आता है वो दिखाई दे रहा है, सिंपल, दैट टारगेट इज गोइंग टू बी अबाउट 2700 के आसपास आके इसको थोड़ा सा बैरल लग सकता है। फिर टाटा स्टील, आज स्टील सेक्टर ने मार्केट को होल्ड करा है, तो मार्केट गिरने वाला तो था ही नहीं। मैं बार बार आपको एक सेंटेंस बार बार बोलती रहती हूँ कि स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर पे फोकस करो। अगर मेटल चलेगा तो निफ्टी चलेगी ही चलेगी, निफ्टी विल नॉट स्टॉप। Have a look at the Tata Steel, have a look at BSC, right? These are the stocks which are under great stress. Look at how BSC, मैंने आपको यहाँ पे बाइक दिया था BSC में, इस जगह पे, और क्या इसमें ज़बरदस्त मूव आया। तो एनीवे, कीप लर्निंग अबाउट मार्केट, बिकॉज मार्केट में बहुत पैसा है। एक बार निफ्टी को और स्टडी कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में लेवल्स क्या होने वाले हैं निफ्टी के। सो हियर इज़ निफ्टी, और निफ्टी का जो पहला लेवल आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई देगा, आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो एक बैरियर है वो यहाँ पे है, राइट? ये जगह पे एक निफ्टी को बैरियर है विच इज़ 23,833। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट बैरियर, द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर इज गोइंग टू बी एट 24,400। ये क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट बैरियर आपको दिखाई देगा 25,000, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये बैरियर्स आप ध्यान में रखिएगा, और ब्रेक करता है तो 23,000 डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से कई बार बाउंस आया, हो सकता है एक बार और बाउंस आ जाए अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। एनीवे, विद दीज लेवल्स लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ माई वॉच लिस्ट फॉर टुमारो। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है टाटा पावर, टाटा पावर कंपनी, राइट? एफ के ट्रेड्स है मेरे पास, 4 एफ के ट्रेड्स है। ये टाटा पावर है, राइट? इसमें जो है ना, ऑन 2 मार्च, देखो पावर के जितने भी स्टॉक्स हैं ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। रीज़न उसका ये भी है कि आने वाले समय में इट्स गोना बी सीजन ऑफ समर, ऑलमोस्ट लाइक 9 महीने का समर सीजन होगा, और डेटा सेंटर्स, एआई से रिलेटेड जितने भी आईटी सेक्टर, सबको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी। तो आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स ध्यान रखिए। उनमें जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है उसको मैं बाद में बात करती हूँ, बट एज ऑफ नाउ टाटा पावर मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूँगी वो है इन होटल, राइट? बॉटम से बाइंग आ रही है, बॉटम से बाइंग आ रही है लगातार। ये स्टॉक जो है डबल बॉटम बना चुका है, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बना दिया है, ये देखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में ध्यान में रखूँगी वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, विच इज़ इरेडा, राइट? इरेडा हैज़ मेड अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल, और अब ऐसा लगता है कि ये ऊपर चलने के लिए तैयार है, राइट? ये इस तरह का एक बॉक्स बनाए, सामने आपके चार्ट पैटर्न लगाए, देख सकते हैं कि प्राइस कैसे कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बाउंड है और ऊपर चलने के लिए तैयार है। एक और स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन द सेगमेंट ऑफ पावर फाइनेंस, दैट इज PFC. Have a look at PFC. This is how it's been just consolidating quite a lot, and PFC is basically it finances all the power companies. और प्राइस आप देखोगे तो धीरे 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 ऊपर ही चल रहा है, राइट? ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट? प्लीज़ मैनेज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, because there is no guarantee. There's a absolutely 50-50 chances in the market with so much going on. Do not expect कि सारे टारगेट्स मिलेंगे, तो जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते हैं लेके एग्जिट करो। और लास्ट में मैं जो स्टॉक अपने रडार पे रखूँगी वो है MRPL, राइट? MRPL जो है आप देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, और एक पर कल के दिन में अच्छी खासी बाइंग आई थी, और कल ये मैंने आपको बाय के लिए भी दिया था। तो कीप MRPL on your radar as well. So let me just repeat all the stocks: Tata Power, In Hotel, Ireda, PFC and MRPL. ये मेरी वॉच लिस्ट रहेगी कल के लिए। Hope you are learning and hope you are making and keep
Ganesha Ecosphere also on your radar. So keep learning, keep earning from the stock market next 3 days, which is Wednesday, Thursday, Friday. आपको केवल मेरी रिसर्च मिलेगी, not the videos. So bear with me and shorts देखिए, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं. डू गो एंड डू वॉच देम और राइट योर कमेंट. आई विल बी रियली ईगर टू लिसन हियर फ्रॉम यू. इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स लिखिए आपने कहाँ पैसा बनाया या पैसा नहीं बनाया, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी ऑल सेट टू आंसर योर क्वेरीज. I'll see you live on Monday, and till then I'm traveling, but you will get my stocks. All the best. Keep learning, keep earning, and stock market has a lot of money, but don't come without learning because that's the rule you need to follow. Bye bye. Take care.